हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए स्पष्ट करने वाला हूं। तो इस लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच नहीं किया है तो उन्हें पहले आप वॉच कर ले, उसके बाद या पार्ट 3 देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूं जो कि आपकी नॉलेज को काफी इंक्रीज करता है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग द टाइगर किंग नामक इस लेसन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट जो हमें यहां से स्टार्ट करना है, द महाराजा से टाइगर हंट्स, अर्थात महाराजा का टाइगर हंट्स यानी बाघों का शिकार कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, टू बी हाईली अत्यधिक सक्सेसफुल मतलब सफल, हाईली मतलब अत्यधिक। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यूएड टू बी हाईली सक्सेसफुल, यानी उस महाराज का बाघों का शिकार अत्यधिक सफलतापूर्वक जारी रहा। विद इन 10 ईयर्स यानी 10 वर्षों के अंदर ही, विद इन मतलब के अंदर, विद इन 10 ईयर्स यानी 10 वर्षों के अंदर ही वाज एबल, वह एबल हो गया यानी कि समर्थ हो गया, फिर योग्य हो गया, टू किल मतलब जान से मार देने को, 20 टाइगर्स 70 बाघों को। तो एबल मतलब समर्थ या योग्य, और इज एम आर वाज वर या बी वर्ब होते हैं तो होना अर्थ देते हैं, ठीक है। विद इन 10 ईयर्स ही वाज एबल टू किल 20 टाइगर्स, यानी 10 वर्षों के अंदर ही वह 70 बाघों को जान से मारने में योग्य हो गया, फिर समर्थ हो गया, फिर सक्षम हो गया। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन, और तब एक अनफोर्सीन अप्रत्याशित, हर्डल मतलब बाधा, ब्राट मतलब लाया, हिज मिशन मतलब उनके लक्ष्य को, अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब होता है ठहराव। तो देखिए, एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्राट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और तब एक अप्रत्याशित बाधा उनके लक्ष्य को एक ठहराव लाया, अर्थात और तब एक अप्रत्याशित बाधा उनके लक्ष्य को एक ठहराव ला दिया, अर्थात उनके लक्ष्य को थोड़ा सा ठहराव कर दिया या फिर उसे थोड़ा सा बाधित कर दिया। द टाइगर, अब कैसे तो बता रहे हैं, द टाइगर पॉपुलेशन यानी टाइगर की जनसंख्या, बीके मतलब हो गई, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगलों में, यानी टाइगर की जनसंख्या जंगलों में विलुप्त हो गई। आप प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर की जनसंख्या विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना। Who knows, कौन जानता है, वेदर की क्या, द टाइगर्स मतलब टाइगर्स या फिर बाघ, प्रैक्टिस मतलब अपना लिए थे, बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण को या परिवार नियोजन को या फिर गर्भ निरोध को, और अथवा कमिट मतलब करना होता है, और कमिटेड अथवा कर दिए थे, हाराकिरी, हाराकिरी मतलब होता है आपका आत्महत्या। Who knows, कौन जानता है, वेदर की क्या, द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि क्या टाइगरों ने या बाघों ने जन्म नियंत्रण को अपना लिया था, और अथवा कमिटेड हाराकिरी अथवा आत्महत्या कर लिए थे, और सिंपली अथवा साधारणतः रैन अवे भाग गए थे, फ्रॉम द स्टेट मतलब उस राज्य से, अथवा साधारणतः उस राज्य से भाग गए थे, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड वे इच्छा किए, टू बी शूट गोली से मर जाने को, बाई ब्रिटिश ब्रिटिश के द्वारा, हैंड्स ब्रिटिश हैंड्स मतलब ब्रिटिश के हाथों के द्वारा, अलोन मतलब केवल, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, अथवा साधारणतः उस राज्य से भाग गए थे क्योंकि वे केवल ब्रिटिश के हाथों द्वारा गोली से मरने की इच्छा किए। तो ऐसा लगा कि जो टाइगर हैं या बाघ हैं वह लग रहा है कि ब्रिटिश लोगों के हाथों से गोली से मारना चाहते हैं, इसलिए जंगल को छोड़कर भाग गए, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, या फिर परिवार नियोजन को अपना लिया, फिर जन्म नियंत्रण को अपना लिया है, इस वजह से बाघ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा जो है प्रतीत होने लगा। वन डे मतलब एक दिन, द महाराजा मतलब वह महाराज, सेंट फॉर बुलाए, द दीवान मतलब दीवान, यानी एक दिन वह महाराज दीवान को बुलाए। दीवान साहब आर नॉट यू अवेयर, क्या आप जागरूक नहीं या सचेत नहीं है, आप द फैक्ट इस तथ्य से, दैट की 30 टाइगर्स यानी 30 टाइगर, स्टिल मतलब अभी भी, रिमेन मतलब बचे हैं, टू बी शूट गोली से मारा हुआ होने को, बाई दिस गन ऑफ माइन मेरे इस गन के द्वारा। तो देखिए, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, यानी एक दिन वह महाराज दीवान को बुलाएं,
दीवान साहब आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस तथ्य से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है, दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि 30 टाइगर या 30 बाघ अभी भी शेष हैं मेरे इस बंदूक के द्वारा गोली से मार दिए जाने को, यानी कि मेरे इस बंदूक के गोली के द्वारा 30 बाघ अभी भी मार दिए हुए जाने को शेष हैं। क्या आप इस तथ्य से सचेत नहीं या जागरूक नहीं हैं? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ब्रांडिशिंग मतलब घुमाते हुए, हिज गन अपनी बंदूक को, तो ब्रांडिश मतलब घुमाना या दिखाना, यानी अपनी बंदूक को घुमाते हुए उन्होंने पूछा या अपने बंदूक को दिखाते हुए उन्होंने पूछा। शडरिंग मतलब कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन उस बंदूक के दृश्य पर, यानी उस बंदूक के दृश्य पर कांपते हुए। द दीवान मतलब वह दीवान, क्राइड आउट चिल्ला पड़ा, योर मेजेस्टी हमारे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर मैं एक टाइगर नहीं हूं, अर्थात मैं एक बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख या कौन सा मूर्ख तुम्हें एक टाइगर कहेगा या टाइगर कह के पुकारेगा। नो नहीं, आई एम नॉट अ गन, नहीं, और मैं एक बंदूक नहीं हूं, यानी मैं टाइगर भी नहीं हूं और मैं एक बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम न तो टाइगर हो और न ही बंदूक हो। दीवान साहब आई समनेड, आई मतलब मैंने, समनेड मतलब बुलाया, यू मतलब आपको, हियर मतलब यहाँ। दीवान साहब आई समनेड यू हियर, मैंने आपको यहाँ बुलाया फॉर अ डिफरेंट पर्पज, एक भिन्न उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया है, टू गेट मैरिड विवाह करने को, यानी मैंने विवाह करने का निर्णय लिया है। द दीवान बिगन टू बबल इवेन मोर, द दीवान मतलब वह दीवान, बिगन मतलब शुरू किया, टू बबल तुलतुलाना, इवेन मोर और अधिक, यानी वह दीवान और अधिक तुलतुलाना शुरू किया, अर्थात उसकी जो जवान है और अधिक लड़खड़ाने लगी। द दीवान बिगन टू बबल इवेन मोर, यानी वह दीवान और अधिक तुलतुलाना शुरू किया। योर मेजेस्टी हमारे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे विवाह करता हूं। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो या बकवास वाली बातें मत करो, नॉनसेंस मतलब बकवास। वाई शुड आई मैरी यू, मुझे तुमसे क्यों विवाह करना चाहिए, मैं तुमसे विवाह क्यों करूं। वाट आई वांट, जो कुछ आई वांट मैं चाहता हूं, इज अ टाइगर एक बाघ, यानी जो कुछ मैं चाहता हूं वह एक बाघ है। योर मेजेस्टी हमारे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इसके ऊपर सोचे या विचार करें, कृपया इसके बारे में विचार करें। योर एंसेस्टर्स आपके पूर्वज, वर मैरिड यानी विवाह किए, टू द स्वॉर्ड मतलब तलवार से, यानी आपके पूर्वजगण तलवार से विवाह किए। इफ यू लाइक यदि आप पसंद करो, मैरी द गन तो यदि आप पसंद करो तो आप बंदूक से विवाह कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर, अ टाइगर किंग एक टाइगर किंग इज मोर देन इनफ पर्याप्त है, फॉर दिस स्टेट इस राज्य के लिए, यानी एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए इनफ है, पर्याप्त है। इट डजंट नीड इसे आवश्यकता नहीं है। अ टाइगर क्वीन एज वेल मतलब भी, इसे एक टाइगर महारानी की भी आवश्यकता नहीं है। इट डजंट नीड इसे आवश्यकता नहीं है। टाइगर किंग एज वेल यानी इसे एक टाइगर महारानी की भी आवश्यकता नहीं, अर्थात इसे एक शेरनी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द महाराजा मतलब वह महाराजा, गेव अ लाउड क्रैक, लाउड मतलब तेज, क्रैक मतलब टूटना होता है, ऑफ लफ्टर हंसी का, यानी वह महाराजा हंसी का एक तेज टूटना दिया, अर्थात वह महाराजा तेजी से हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, आई एम नॉट थिंकिंग मैं सोच नहीं रहा हूं, मैरिंग मतलब विवाह करने का, आइदर अ टाइगर या तो एक टाइगर से, और अ गन अथवा एक बंदूक से, यानी मैं एक टाइगर अथवा एक बंदूक से विवाह करने का नहीं सोच रहा हूं, बट बल्कि अ गर्ल एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक श्रेणी ऑफ ह्यूमन बींग्स मानव जाति, यानी मानव जाति की श्रेणी की एक लड़की से। तो देखिए, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, यानी मैं एक टाइगर अथवा एक बंदूक से विवाह करने के लिए नहीं सोच रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मानव जाति के श्रेणी की एक बालिका से। फर्स्ट सर्वप्रथम यू में ड्रा अप, तो ड्रा अप मतलब होता है आपका निर्धारित करना या फिर रूपरेखा बनाना, ठीक है।
फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम, यू में ड्राफ्ट, आप रूपरेखा बना सकते हैं स्टैटिक्स आंकड़ों का। आप टाइगर मतलब टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जनसंख्या, यानी सर्वप्रथम आप टाइगर की जनसंख्या के आंकड़ों का आप रूपरेखा बना सकते हैं इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, यानी भिन्न भिन्न देशी राज्यों में, यानी भिन्न भिन्न देशी राज्यों में सर्वप्रथम आप टाइगर की जनसंख्या के आंकड़ों का रूपरेखा बना सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, आप छानबीन कर सकते हैं। इफ देयर इज अ गर्ल, कि क्या कोई बालिका है, आई कैन मैरी, जिससे मैं विवाह कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट, एक राज्य के, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, एक विशाल टाइगर जनसंख्या वाले, विद वाला वाली के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, यू में इन्वेस्टिगेट, इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी उसके बाद आप छानबीन कर सकते हैं कि क्या एक विशाल टाइगर की जनसंख्या वाले एक राज्य के शाही परिवार में कोई बालिका है, आई कैन मैरी, जिससे कि मैं विवाह कर सकूं। द दीवान फॉलोवेड हिज आर्डर्स, यानी वह दीवान उनके आदेशों का अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की को पाया। फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से, विच पोसेस्ड, जो कि अधीन किया, और लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगरों की एक विशाल संख्या, जो कि टाइगरों की एक विशाल संख्या को या जनसंख्या को अधीन किया, यानी उस राज्य के पास टाइगरों की एक विशाल संख्या थी। द दीवान फॉलोवेड हिज आर्डर्स, अर्थात वह दीवान उनके आदेशों का अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की को पाया। फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य से, विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके पास या जिसके अधीन टाइगरों की एक विशाल संख्या थी। पोजेस्ट मतलब अधीन करना या पास, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, यानी महाराजा जंग बहादुर 5 अथवा 6 बाघों को किल्ड, जान से मार देते थे। इच टाइम, हर बार, ही विजिट, वह मिलने जाते थे, हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर से। देखिए महाराजा जंग बहादुर हर बार 5 अथवा 6 बाघों को जान से मार देते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब वो अपने फादर इन लॉ या ससुर से मिलने जाते थे। इन दिस मैनर, इस ढंग में या इस तरीके, 99 टाइगर्स स्किन, यानी 99 टाइगर स्किन, यानी कि बाघों की खालें, अडोन्ड मतलब होता है सजाना, सजा दी गई। द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन, यानी स्वागत के वाल्स, दीवारों पर। तो रिसेप्शन हॉल मतलब स्वागत का बड़ा कमरा, हॉल मतलब बड़ा कमरा। तो इन दिस मैनर, इस ढंग में या इस तरीके से, 99 टाइगर स्किन्स, यानी 99 टाइगरों की खालें, अडोन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, यानी स्वागत हाल के दीवारों पर अडोन्ड, सजा दी गई। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल के, यानी इस तरीके से या इस ढंग में 99 बाघों की खालों को स्वागत हाल के दीवारों पर प्रतिबंधपुरम के महल में सजा दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द महाराजास एंग्जाइटी, उस महाराज की चिंता, रीच्ड मतलब पहुंच गई। अ फीवर पिच, फीवर पिच मतलब होता है उत्तेजना की चरम सीमा। द महाराजास एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, यानी उस महाराज की चिंता उत्तेजना की एक चरम सीमा पर पहुंच गई। वेन मतलब जब, देयर रिमेन्ड, जब बचा, जस्ट 1 टाइगर, केवल एक ही बाघ, टू अचीव, प्राप्त करने को, ही टैली, अपनी संख्या, ऑफ 100, 100 की, टैली मतलब होता है संख्या या फिर गिनती। द महाराजा एंग्जाइटी रीच अ फीवर पिच वेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी उस महाराजा की चिंता उत्तेजना की एक चरम सीमा पर पहुंच गई जब देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर, केवल एक ही टाइगर बचा, टू अचीव हिज टैली, अपनी गिनती को प्राप्त करने की, ऑफ 100, 100 की, यानी 100 की अपनी गिनती को प्राप्त करने की जब केवल एक ही टाइगर बचा या बाघ बचा, तो उस महाराज की चिंता उत्तेजना की एक चरम सीमा पर पहुंच गई। टैली मतलब होता है गिनती या गणना या संख्या। इसके बाद ही हैड हिज 1 थॉट, ही हैड उसके पास था, दिस 1 थॉट, एक विचार, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड द सेम, और ठीक ऐसा ही, ड्रीम मतलब स्वप्न, एट नाइट मतलब रात्रि में। ही हैड दिस 1 थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी
उसके पास यह एक विचार दिन के समय था और ठीक ऐसा ही स्वप्न उसे रात्रि में था, अर्थात ठीक ऐसा ही स्वप्न उसे रात्रि में आता था और ठीक ऐसा ही विचार वह दिन में सोचता था। बाय दिस टाइम यानी इतने समय तक द टाइगर फार्म्स यानी टाइगर के क्षेत्र हैड रन ड्राई, सूख गए थे या सूखा पड़ गया था। इवेन यहाँ तक कि इन हिज फादर्स इन लॉस किंगडम, उसके ससुर के साम्राज्य में, यानी इस समय तक उसके ससुर के साम्राज्य में भी, यानी इस समय तक यहाँ तक कि उसके ससुर के साम्राज्य में भी टाइगर के क्षेत्र सूख गए थे या टाइगर के क्षेत्र सुनसान पड़ गए थे या खाली हो गए थे। तो रन ड्राई मतलब होता है आपका सूख जाना या फिर होता है खाली होना, यानी इतने समय तक उसके ससुर के साम्राज्य, यानी कि इतने समय तक यहाँ तक कि उसके ससुर के साम्राज्य में भी टाइगर के क्षेत्र खाली हो गए थे। इट बिकेम हो गया था इम्पॉसिबल असंभव टू लोकेट, लोकेट मतलब पता लगाना। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, यानी कहीं पर भी टाइगर का पता लगाना असंभव हो गया था। इट फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, लेकिन फिर भी केवल एक ही की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट, यदि वह केवल एक जान से मार देता, सिंगल बीट यानी कि जंगली जानवर, बीस्ट मतलब जानवर। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वह केवल एक जंगली जानवर को जान से मार सकता था, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तब उस महाराज के पास कोई भय नहीं बचेगा या कोई डर नहीं बचेगा या कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, वह बाघों के शिकार को छोड़ सकता था ऑल टुगेदर, पूरी तरह से, यानी वह बाघों के शिकार को पूरी तरह से त्याग सकता था या छोड़ सकता था। गिव अप मतलब त्यागना या छोड़ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन ही हैड टू बी, उसे होना था एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, केयरफुल मतलब सावधान, विथ दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ से, लेकिन उसे उस अंतिम बाघ से अत्यधिक सावधान होना था। वाट हैड जो कुछ, हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड जो कुछ, वाट जो कुछ उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने कहा था, लेट मतलब होता है स्वर्गीय। इवेन यहाँ तक कि आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यानी यहाँ तक कि 99 टाइगर को जान से मार देने के बाद, द महाराजा शुड बी वेयर, उस महाराज को सावधान रहना चाहिए, आप द 100 100 में से, बी वेयर मतलब सावधान, यानी इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, यानी यहाँ तक कि 99 बाघों को जान से मार देने के बाद उस महाराज को 100 में से सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ, काफी सही है, यानी काफी सही बात है। द टाइगर वाज ए सेवेज, द टाइगर मतलब बाघ, वाज ए सेवेज बीस्ट, एक वन्य जानवर है, आफ्टर ऑल आखिरकार, यानी आखिरकार एक बाघ जो है वह खूंखार या फिर वन्य जानवर है। तो सेवेज मतलब खूंखार या वन्य, ठीक है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वन हैड टू बी, यानी वन मतलब किसी को भी, हैड टू बी वेरी, वेरी मतलब होता है सजग या जागरूक या सावधान। तो वन हैड टू बी वेरी, यानी किसी को भी सजग होना था, ऑफ इट मतलब इससे, यानी इससे से किसी को भी सजग होना था या सावधान रहना था। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर्स, लेकिन वह 100वां टाइगर कहाँ था, टू बी फाउंड पाया जाने को, लेकिन वह 100वां टाइगर कहाँ पाया जाए। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, इजियर मतलब अधिक आसान, टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, यानी बाघ के दूध को पाना, देन अ लिव टाइगर, एक जीवित टाइगर की अपेक्षा या बाघ की अपेक्षा, यानी एक जीवित बाघ की अपेक्षा एक टाइगर के दूध को पाना अधिक आसान प्रतीत हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 मतलब इस प्रकार, द महाराजा वाज संक, वह महाराज डूब गए, इन ग्लूम मतलब निराशा, यानी इस प्रकार वह महाराज निराशा में डूब गए। सिंक का फॉर्म है, सिंक मतलब डूबना या धंसना। बट सुन, लेकिन जल्द ही, केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन जल्द ही प्रसन्नता वाला समाचार आया, विच डिस्पेल्ड जो कि दूर कर दिया, दैट ग्लूम उस निराशा को, डिस्पेल मतलब दूर करना, लेकिन जल्द ही प्रसन्नता का समाचार आया जो कि उस निराशा को दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट, उनके स्वयं के राज्य में, शीप मतलब भेड़, बिगन टू डिस्पियर गायब होना शुरू हो गया, फ्रीक्वेंटली मतलब प्रायः, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी के बगल के गांव से, यानी उनके स्वयं के राज्य में एक पहाड़ी के बगल के गांव से प्रायः भेड़ गायब होना शुरू हो गए।
इट वाज फर्स्ट, यह सर्वप्रथम था, एज सर्टेन्ड यानी पता लगाना या सुनिश्चित करना, दैट की दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मीन साहिब यानी सर्वप्रथम सुनिश्चित करना था या पता लगाना था, दैट की दिस वाज नॉट द वर्क यह काम नहीं था आप खादर मीन साहिब, यह खादर मीन साहिब का काम नहीं था, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना था या पता लगाना था, और अथवा वीरासमी नैकर, तो कह रहा है कि सर्वप्रथम सुनिश्चित करना था कि यह खादर मीन साहिब अथवा वीर शामी नैकर का काम नहीं था। बोथ मतलब दोनों, फेम्ड मतलब प्रसिद्ध थे, फॉर दियर एबिलिटी अपनी योग्यता के लिए, टू सालोशिप होल यानी पूरी तरह से भेड़ों को निगल जाने के लिए, यानी दोनों ही पूरी तरह से भेड़ों को निगल जाने की अपनी क्षमता के लिए फेम्ड थे यानी प्रसिद्ध थे। तो सर्वप्रथम यही पता लगाना था कि इनका काम है कि नहीं। श्योरली निश्चित रूप से, अ टाइगर वाज एट वर्क निश्चित रूप से एक बाघ काम पर था या एक बाघ कार्यरत था। द विलेजर्स मतलब गांव वाले, रैन मतलब दौड़े, टू इन्फॉर्म द महाराजा उस महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए था, सूचित करने के लिए। द महाराजा मतलब वह महाराज, अनाउंस मतलब घोषणा किए, अ 3 ईयर एग्जिम्पशन, एग्जिम्पशन मतलब होता है आपका छोड़ना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फिर से। द महाराजा अनाउंस अ 3 ईयर एग्जिम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज यानी उस महाराज ने उस गांव के लिए सभी टैक्सेस को यानी कि सभी करों को 3 वर्षों के लिए छोड़ने की घोषणा किया। तो एग्जिम्पशन मतलब आपका होता है छोड़ना या छुटकारा, ठीक है। यानी द महाराजा अनाउंस अ 3 ईयर एग्जिम्पशन फ्रॉम द ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज यानी उस महाराज ने 3 वर्ष के छुटकारे का घोषणा किया उस गांव के लिए सभी करों से, यानी उस महाराज ने सभी करों से उस गांव के लिए 3 वर्षों के छुटकारे का अनाउंस घोषणा किया। तो एग्जिम्पशन मतलब आपका होता है छुटकारा या छोड़ना, ठीक है। एंड सेट आउट और निकल पड़े या प्रस्थान कर दिए, ऑन द हंट शिकार पर, एट वंस मतलब तुरंत, और तुरंत ही शिकार पर क्या कर दिए प्रस्थान कर दिया, शिकार के लिए निकल पड़े। सेट आउट मतलब निकल पड़ना या प्रस्थान करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड यानी टाइगर को या बाघ को आसानी से नहीं पाया गया। इट सिम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ मानो, इट हैड वन टोनली या जबरदस्ती ही, हाइड इटसेल्फ स्वयं को छिपा लिया था, इन आर्डर टू फ्लाउट द महाराजास विल उस महाराज की इच्छा को फ्लाउट उपहास करने के लिए या फिर उपेक्षा करने के लिए। तो यहां पर जो आपका फ्लाउट है इसके मिस होता है उपहास, ठीक है। और वांटनली मतलब आपका होता है जबरदस्ती। तो देखिए द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड यानी उस बाघ को आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटोनली हाइड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजास विल यानी ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपने आप को जबरदस्ती छिपा लिया था उस महाराज की इच्छा का उपहास करने के इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड द महाराजा मतलब वह महाराजा, वाज मतलब था, इक्वली मतलब उतना ही, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी यानी वह महाराजा भी उतना ही दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज उसने इनकार कर दिया, टू लीव मतलब छोड़ने को, द फॉरेस्ट मतलब उस जंगल को, अंटिल मतलब जब तक कि, द टाइगर वाज फाउंड जब तक कि उस बाघ को पाया न जाए यानी वह महाराजा भी उतना ही दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड यानी वह उस जंगल को छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि उस टाइगर को पाया न जाए। एट द डे पास्ट जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजा फरी उस महाराजा का क्रोध एंड ऑब्स्टिनेंसी और जिद, माउंटेन मतलब उठ गया, अलार्मिंगली मतलब खतरनाक ढंग से यानी जैसे जैसे दिन गुजरा उस महाराजा का क्रोध और जिद खतरनाक ढंग से माउंटेड उठ गया यानी खतरनाक ढंग से बढ़ गया। मेनी ऑफिसर्स बहुत सारे अधिकारी, लॉस्ट मतलब खो दिए, दियर जॉब्स अपनी जॉब्स को या अपनी नौकरियों को। वन डे एक दिन, वेन मतलब जब, ही रेग उसका क्रोध, वाज एट इट्स हाइट अपनी ऊंचाई पर था यानी अपनी चरम पर था यानी एक दिन जब उसका क्रोध अपनी चरम पर था। द महाराजा कॉल्ड उस महाराजा ने कहा, द दीवान मतलब दीवान को, उस महाराजा ने दीवान से कहा, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, ही मतलब उसे,
टू डबल द लैंड टैक्स, यानी भूमि कर को दोगुना कर देने को फोर्थविथ मतलब तुरंत, यानी उस महाराज ने दीवान को कॉल्ड बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिए टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, यानी तुरंत ही, फोर्थविथ मतलब तुरंत, तुरंत ही भूमि कर को दोगुना कर देने को। द पीपल मतलब लोग, विल बिकम डिसकंटेंटेड, यानी लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे अर्थात लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी, टू मतलब भी, विल फॉल अ प्रे शिकार हो जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा राज्य भी राष्ट्रीय, और हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, यानी उस स्थिति में, यू में रिजाइन, आप त्याग पत्र दे सकते हैं या रिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम योर पोस्ट, अपने पद से, सेड द किंग, उस राजा ने कहा, यानी उस स्थिति में, यानी उस राजा ने कहा उस स्थिति में आप अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।